let us talk about the lichens. What are lichens? They are the symbiotic association of the algae with that of fungi, in which both the partners, they live symbiotically in beneficial relationship with each other. So we'll write here, it is the symbiotic relationship between algae and fungi. So we'll write here on one side algae and on another side we'll write the fungi. The algal partner here is known as the phycobiont and the fungal partner is known as the mycobiont. क्योंकि मैंने क्या कहा है, सिम्बायोटिकली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप होता है ये ऑब्लिगेटरी होता है, मींस कंपलसरी होगा. लाइकन जब ही एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों साथ रहेंगे. क्लियर? एंड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता रहता है. अगर हम बात करें फाइकोबायंट की, तो इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द पार्टनर. ये जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. और फंगल जो पार्टनर है दैट इज अ माइकोबायंट, इट अब्सॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स and water, plus also provides shelter to the partner. क्लियर? तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है फॉर इट्स पार्टनर. और एल्गे क्या प्रोवाइड करता है, फूड टू इट्स पार्टनर in the association that is known as the lichens. Clear? Now lichens जो होते हैं they can be of different types. तो यहाँ हम बात करेंगे अब types of lichens की. सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज द क्रस्टोस लाइकेंस. जैसा नाम है वैसा काम है, यानी एक पतली परत के रूप में, क्रस्ट के रूप में जो है दे आर फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, इसीलिए इनको क्रस्टोस लाइकेंस कहा जाता है. क्लियर? तो यहाँ हम लिखेंगे दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन क्रस्ट एडहर्ड टू सबस्ट्रेटम. इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ ग्राफिस. सेकेंड टाइप का जो अपन लाइकन देखते हैं दैट इज फॉलियोस लाइकन. फॉलियोस लाइकन्स का मतलब है, फॉलियोस मतलब होता है लीफ. सो ये कैसे दिखेंगे, दे आर फ्लैट लीफ लाइक एंड लोब्ड. Clear? And they are attached to the substratum by means of rhizoid like structures known as rhizines. Clear? तो यहाँ हम लिखेंगे they are flat leaf like and lobed, attached to substratum by rhizoid like rhizines. क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ पारमेलिया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट टाइप का जो अपन देखते हैं थर्ड टाइप दैट इज फ्रूटिकोस लाइकेंस. फ्रूटिकोस लाइकेंस जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं. दे शो अ श्रब लाइक अपीयरेंस. इनका श्रब लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है. सो दे आर वेल डेवलप्ड श्रब लाइक. क्लियर? इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ उसनिया. आई हैव रिटन हियर ओनली वन एग्जाम्पल. क्लियर? सो these are the
types of the lichens, crustose lichens, foliose lichens and the fruticose lichens. Now let us discuss about the economic importance of the lichens. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट जो आता है दैट इज इट एक्ट एज पायनियर इन द जीरिक सक्सेशन. पायनियर का मतलब होता है जो बिगिन करता है, जो इनिशिएट करता है. जीरिक सक्सेशन का मतलब होता है सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन द ड्राई लैंड. ड्राई लैंड में जो सक्सेशन होगा उसको कौन स्टार्ट करता है? लाइकन्स. सबसे पहले लाइकन्स ही आएंगे बेयर रॉक्स पे. उसके बाद क्या होंगे? दे प्रोड्यूस सर्टेन सब्सटेंसेस, एसिडिक सब्सटेंसेस बाय विच इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल बनना स्टार्ट होगा, देन इट विल बी सक्सीडेड बाय द मॉसेस. मॉसेस के बाद आते हैं हर्ब्स, देन श्रब्स एंड देन ट्रीज. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स है पर्टिकुलरली ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. यानी जहां भी पोल्यूटेड एरिया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेड एरिया होगा, वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे. क्लियर? देन लिटमस जो है दैट इज एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर. ये भी एक तरीके के लाइकन से ही ऑब्टेन होता है, दैट इज रोसेला टिंक्टोरिया. नेक्स्ट आता है उस्निया. उस्निया मैंने आपको बताया था फ्रूटिकोस लाइकन है, श्रब लाइक अपीयरेंस होता है इसका, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड मैंस बियर्ड. ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहा जाता है. इससे एक सब्सटेंस मिलता है दैट इज उसनिक एसिड विच इज हैविंग द मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द lichens. Now let us talk about the mycorrhizae. It is a symbiotic association between the fungi and the roots of the higher plants. So we'll write here, it is the symbiotic association between roots of higher plants and fungi. यहाँ पर क्योंकि हमने क्या कहा है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है ये भी. क्लियर? बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट मिलता है. अगर हम बात करें रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स की, तो दे प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट्स. ये क्या प्रोवाइड करती हैं? अपने पार्टनर को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं. और अगर हम बात करें फंजाई की, तो दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, पर्टिकुलरली फॉस्फरस. क्लियर? सो दैट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइकोराइजे की, तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. जब हम टाइप्स ऑफ माइकोराइजे की बात करते हैं तो बेसिकली दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टोमाइकोराइजे एंड एंडोमाइकोराइजे. सबसे पहला जो हम देखेंगे दैट इज एक्टोमाइकोराइजे. एक्टोमाइकोराइजे में मैंने लिखा है माइसीलियम फाउंड ओवर द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट एज वूली शीथ. अब यहाँ आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये हैं कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट. अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट. तो यहाँ पर मिलते हैं कॉर्टिकल सेल्स. इन कॉर्टिकल सेल्स के ऊपर जो माइसीलियम मिलेगा वो एक वूली शीथ के रूप में मिलेगा. क्लियर? लेकिन ऊपर की तरफ ही ये जो है देखने को मिलता है. इट विल नॉट पेनेट्रेट द कॉर्टिकल सेल्स. कॉर्टिकल सेल्स को ये पेनेट्रेट नहीं करेगा. क्लियर? सच टाइप ऑफ माइकोराइजा इज फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ द पाइनस एंड द यूकेलिप्टस. सेकेंड कैटेगरी आती है एंडोमाइकोराइजे. एंडोमाइकोराइजे के अंदर जो है आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली कि यहाँ पर जो माइसीलियम है वो कॉर्टिकल सेल्स को पेनेट्रेट करे हुए है. यहाँ पर ये पेनेट्रेट कर ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं आर्बिस्क्यूल, और अगर ये पेनेट्रेट कर नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसे हम कहते हैं वेसिकल. इस टाइप के माइकोराइजा को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजे, एंड सच टाइप ऑफ माइकोराइजा इज फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ द ऑर्किड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द mycorrhizae.